अच्छा, हमने स्टार्ट करा है चैप्टर नंबर 20 जो कि आपके पास किस चीज़ के बारे में था, लिवर डिजीज़ वगैरह के बारे में था। सही है, इसमें हमने मुख्तलिफ लिवर डिजीज़ की बात की थी, हेपाटाइटिस की बात की। सही है, मुख्तलिफ हेपाटाइटिस की क्लासिफिकेशन की बात की थी, इसकी फीचर, डिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन, इंक्यूबेशन पीरियड की बात की थी, ट्रांसमिशन, फिर हेपाटाइटिस ए क्या होता है, बी, सी। सही है, तो ये सारी 3 टाइप्स ऑफ वायरल हेपाटाइटिस हमने पढ़ी थी। सही है, तो अभी हम स्टार्ट करवाएंगे जो हेपाटाइटिस डी है उस चीज़ को। सही है, तो हेपेटाइटिस बी आपके पास क्या होता है, ये भी आपके पास वायरल डिजीज़ है। किस वजह से हो सकता है, ये आपके पास जो आरएनए जो एनवेलोप्ड वायरस है उस वजह से आपके पास होते हैं। सही है, ये हेपेटाइटिस आपके पास तब अगर होते हैं जब आप जो थे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, आपको हेपेटाइटिस बी हुआ हो। सही है, तो उसके प्रेजेंस में हेपेटाइटिस बी के प्रेजेंस में आपके पास क्या होता है, हेपेटाइटिस डी अकर होते हैं। सही है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो हेपेटाइटिस डी वायरस है वो आपके पास ट्रांसमिट होते हैं मुख्तलिफ उसकी वजह से। सही है, मुख्तलिफ ट्रांसमिटिंग मीडिया है इसके लिए। सही है, ब्लड के थ्रू आपके पास जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह स्क्रीनिंग प्रॉपरली नहीं करी आपने। सही है, तो उस वजह से भी आपके पास ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। मुख्तलिफ बॉडी फ्लूइड्स वगैरह जो विजाइनल फ्लूइड हो गए, जो नॉर्मल सलाइव वगैरह है, जो आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह हो गई। सही है, तो ये सारी आपके पास क्या है, ट्रांसमिटिंग मीडिया है इस चीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए। सही है, शेयर अगर आप नीडल वगैरह शेयर करो आपस में। सही है, तो इस वजह से भी हो सकता है। या फिर जो है अगर आप कंटामिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करो, शेयरिंग वगैरह करो उसकी, या डेंटल इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप जो है उसको विदाउट स्टरलाइजेशन वगैरह उस चीज़ों को यूज़ करो। सही है, तो ये सारे आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिटिंग वो है। सही है, ट्रांसमिटिंग फैक्टर है किस चीज़ के, हेपेटाइटिस डी के। सही है, अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, सही है, तो जो हेपेटाइटिस डी की ड्यूरेशन है वो आपके पास तकरीबन 4 to 7 वीक्स तक आ जाती है। सही है, हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स आपके पास विटामिन की बात करें, सॉरी, हेपेटाइटिस डी की क्या आ जाती है, उसमें आपके पास नोजिया वॉमिटिंग आ जाती है, उसमें एब्डोमिनल पेन आपको फील होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स कि आप हंगर नहीं, आपको भूख वगैरह नहीं लगेगी। सही है, बॉडी वीकनेस वगैरह आपको होगी, आपके पास जो हैं एब्डोमिनल पेन वगैरह आपके पास क्या होगा, एब्डोमिनल पेन आपको फील होगा, ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह अपीयर होगी। सही है, क्रोनिक लिवर डिजीज़ वगैरह आप में अपीयर होगी। सही है, हेपेटाइटिस डी की इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करेंगे, एलएफटीज के थ्रू, एसबीआर के थ्रू, एलिसा, पीसीआर, ये सारे फैक्टर्स जो थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एलएफटीज आपके पास क्या है, एसबीआर क्या है, एलिसा क्या है, पीसीआर आपके पास क्या है। सही है, होप सो इस पे आप जो हैं इसकी समझ आपको आई होगी। सही है, अच्छा, देन हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। सही है, कि हेपेटाइटिस डी जो आपके पास है वो हम उसकी प्रिवेंशन को हम कैसे हम जो है उसकी प्रिवेंशन हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं। सही है, तो वो हम जो है अगर हम प्रॉपर ब्लड स्क्रीनिंग करें। सही है, ट्रांसफ्यूजन से पहले हम प्रॉपर ब्लड स्क्रीनिंग वगैरह करें, जो सेक्शुअल इंटरकोर्स वगैरह को हम अवॉइड करें। सही है, नीडल शेयरिंग वगैरह को अवॉइड करें। इन सिंपल जितने भी ट्रांसमिटिंग फैक्टर है उसको हम अवॉइड करें, तो एज द रिजल्ट हम क्या करेंगे, खुद को प्रिवेंट करेंगे किस चीज़ से, हेपेटाइटिस डी से। सही है, अच्छा, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सही है, तो हेपेटाइटिस डी के ट्रीटमेंट में अगर हम जो है अच्छी सी डाइट वगैरह ले, सही है, उसमें रेस्ट प्रेफर किया जाता है। अगर हम जो है इंजेक्शन इंटरफेरोन ले 500 यूनिट, सही है, वो हम ले। सही है, या ट्राइबेवरिन वगैरह 500 mg BD हम ले। सही है, ये टैबलेट्स वगैरह हम ले, या जो कि एवियन कैप्सूल वगैरह है। सही है, जो कि आपके पास 400 mg वंस अ डे हम यूज़ करें, तो एज अ रिजल्ट हम क्या कर सकते हैं, खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को ट्रीट कर सकते हैं किस चीज़ से, आपके पास हेपेटाइटिस डी से। सही है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हेपेटाइटिस ई की। हेपेटाइटिस ई आपके पास वायरल डिजीज़ है, किस वजह से हो सकती है, ये आपके पास हेपेटाइटिस ई वायरस जो आरएनए कंटेनिंग वायरस है उस वजह से आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिट होती है क्या चीज़, जो हेपेटाइटिस ई वायरस है। सही है, अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें, सही है, तो जो फीकल और होते हैं, जो वाटर और फूड वगैरह कंटामिनेशन होती है मुख्तलिफ फीसेस वगैरह से। सही है, तो ये चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, ये इन चीज़ों के थ्रू आपके पास हेपेटाइटिस ई ट्रांसमिट होता है। सही है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर में आपको क्या होगा, मलाइज, ये आपके पास क्या है, जो अनकॉन्शियसनेस, जो डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होगा। सही है, बॉडी में वीकनेस वगैरह होगी, पेन आपको होगा। सही है, हेपेटोमगेली होगी। हेपेटोमगेली मीन्स कि आपका लीवर जो है वो फैटी होगा। सही है, लीवर जो है वो साइज़ में लार्ज होगा। सही है, लार्ज होगा, तो ये सारी क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा कौन, जो हेपेटाइटिस ई वाला पेशेंट है। सही है, अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सही है, तो हम क्या करवाएंगे, एलएफटीज वगैरह करवाएंगे, पीसीआर करवाएंगे, एलिसा वगैरह करवाएंगे। सही है, ये सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे किस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, हेपेटाइटिस ई को फाइंड आउट करने के लिए। सही है,
प्रिवेंशन की अगर हम बात करें सही है तो हमारे पास क्या आ जाती है, प्रॉपर हैंड वॉशिंग अगर हम करें सही है, प्रॉपर वाटर अगर हम जो वाटर है फूड वगैरह होते हैं उसको प्रॉपर कवर करें, बिफोर यूज़ उसको हम जो होते हैं प्रॉपर अच्छे से वॉश करें सही है, अच्छे से क्लीन करें उसको, तो एज अ रिज़ल्ट हम क्या कर सकते हैं, ख़ुद को प्रिवेंट कर सकते हैं जो हेपेटाइटिस ई वायरस है इस चीज़ से सही है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट आपके पास जो हेपेटाइटिस ई की ट्रीटमेंट है वो आपके पास सेल्फ रिकवरिंग वगैरह होती है। इसमें अगर आप जो होते हैं अच्छी डाइट लो, प्रॉपर सैनिटेशन वगैरह का ख्याल रखो सही है, अगर जो होते हैं हाइजीन वगैरह को इम्प्रूव करो तो आप जो होते हैं इसके क्या हो सकते हैं, इससे बच सकते हो, आप जो होते हैं ट्रीट हो सकते हो हेपेटाइटिस ई से सही है। लिवर टॉनिक हम यूज़ करेंगे सही है, कैप्सूल एवियन हम लेंगे, चिटी पर जो आपके पास सिरप है वो हम यूज़ करेंगे सही है। और हम जो क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, हेपेटाइटिस ई में जो सिम्टम्स वगैरह अपीयर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे इस चीज़ को सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिवर सिरोसिस की। लिवर सिरोसिस आपके पास क्या है, ये आपके पास लिवर डिजीज़ आ जाती है, ये आपके पास इरिवर्सिबल इन्फ्लेमेशन आ जाती है लिवर वगैरह की सही है। ये आपके पास क्या आ जाता है, हेपेटाइटिस आ जाते हैं, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये इन चीज़ों से आपके पास क्या होती है, लिवर सिरोसिस अकर होती हैं सही है। अच्छा, कॉजेज़ की अगर हम बात करें सही है तो लिवर सिरोसिस आपके पास अकर होती है बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की सही है, जो बाइल आपके पास रिलीज़ हो रहे हैं उसका वे जो आपके पास नॉर्मल वे है वो आपके पास ऑब्स्ट्रक्टेड हो तो उस वजह से भी आपके पास होती है। अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस बी, सी या फैटी लीवर हो तो ये सारे कॉजेज़ है, कॉजेटिव एजेंट है किस चीज़ के, लिवर सिरोसिस वगैरह के। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स की जो लिवर सिरोसिस होते हैं। अच्छा, लिवर सिरोसिस में हमारे पास क्या होते हैं, मुख्तलिफ जो लिवर सिरोसिस वाला बंदा होगा मुख्तलिफ सिम्टम प्रेजेंट करेंगे, उसमें आपके पास क्या होगी, ब्लीडिंग या हेमरेज वगैरह उनको भी होगी सही है। स्प्लीनोमेगाली मतलब जो स्प्लीन होगा उनका वो इनलार्ज हुआ होगा, मेलिना होगा सही है, कि जो स्टूल वगैरह में भी उनका ब्लड वगैरह निकलेगा सही है। वेट लॉस उनका होगा, एसाइटिस वगैरह होगी, एसाइटिस वगैरह जो एब्डोमिनल वगैरह में उनकी फ्लूइड एक्युमुलेशन वगैरह होगी सही है। फैटीग उनको होगी, थकावट वगैरह होगी, हाइपोटेंशन के बीपी उनका ड्रॉप हो रहा होगा सही है, डायरिया होगा सही है। आपके पास जो होती हैं जॉइंटनेस वगैरह होगी सही है, उनको आपके पास जो होती है वॉमिटिंग वगैरह आपके पास वो बंदा वॉमिटिंग के सिम्टम के साथ आएगा सही है। वो उनमें जो होती है इम्पोटेंसी वगैरह होगी, एमोनियरिया वगैरह होगी, जो हैवी पीरियड्स वगैरह है, हैवी मेंसेस है तो ये चीज़ ये फीचर्स वगैरह उनमें होंगे जिनको लिवर सिरोसिस होगी सही है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें सही है तो इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन टेस्ट में हम LFTs परफॉर्म करेंगे सही है, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे, एंडोस्कोपी वगैरह परफॉर्म करेंगे सही है। एंडोस्कोपी आपके पास क्या होती है, एंडोस्कोपी आपके पास एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक थिन लॉन्ग ट्यूब जो होते हैं इंसर्ट करते हैं आपके पास उसमें सही है, ताकि हम जो इंटरनल ऑर्गन है वो आपके पास देख सके सही है, वो आपके पास इन्वेस्टिगेट कर सके सही है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें सही है तो हमारे पास जो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट होंगे उनमें मोस्टली क्या होगी, ब्लीडिंग टेंडेंसी वगैरह होगी सही है। ब्लीडिंग वगैरह के कॉम्प्लिकेशन उनमें सामने आएंगे, जितनी ब्लीडिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा उनमें सही है। RBC काउंट कम होगा सही है, RBC काउंट कम होगा तो आपके पास HB कम होगी, एज ए रिजल्ट आपके पास एनीमिया कंडीशन अकर होगी सही है। कार्सिनोमा होगा लिवर वगैरह का, हेमोरेजिक गैस्ट्राइटिस वगैरह इन पेशेंट में वो सही है। लिवर फेलियर वगैरह उनमें होगी, थ्रोम्बोसिस कंडीशन होगी सही है। ड्यूडिनल अल्सर इनको हो सकता है, एसाइटिस वगैरह की कंडीशन उनमें देखने को मिलेगी, किन में, जो लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट हैं सही है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें सही है तो जनरल ट्रीटमेंट हम करेंगे। जनरल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे कि उनको रेस्ट वो करेंगे सही है, उनको बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, अच्छी सी डाइट लो सही है। सोडियम रिस्ट्रिक्शन हम सोडियम उनका रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे सही है। वाइटामिन सप्लीमेंटेशन रिकमेंड करेंगे उन पेशेंट वगैरह में सही है। और हम जो होते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जिसकी एज सच कोई नहीं है, पर एसाइटिस, एडिमा वगैरह जो सिम्टम्स वगैरह अकर हो रही है उसको ट्रीट करेंगे सही है। जो सोडियम क्लोराइड है उसका इंटेक हम कम करेंगे सही है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका वो हम अचीव करेंगे उसका नॉर्मल लेवल, क्योंकि जो एसाइटिस वगैरह कंडीशन अगर होती है उनमें आपके पास क्या होती है, ये चीज़ आपके पास डिस्टर्ब हो जाती है सही है। थायराइड डायरेटिक्स जो है, डायरेटिक्स आपके पास क्या होती है, जो यूरिनेशन ज़्यादा करती है सही है। वो जो आपके पास जो होती है आपके पास एक्सेस फ्लूइड रिमूव करती है तो यूरिनेशन बॉडी से सही है। या सिम्टोमेटिक अच्छा, तो ये आपके पास क्या है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह आपके पास आ गई कि एसाइटिस, एडिमा, उसमें हम क्या करेंगे, NaCl वगैरह को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे सही है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लीवर फेलियर की। लीवर फेलियर आपके पास क्या है? लीवर फेलियर आपके पास जब आपका लीवर जो थे नॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मली जो फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर रहा था, अब वो प्रॉपर्ली वो फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाता, मुख्तलिफ डिजीज़ के अटैक की वजह से, लाइक सीरोसिस, हेपेटाइटिस बी, सी, डायबिटीज़ मेलाइटिस या रीनल फेलियर या किसी भी कॉज की वजह से, सही है। तो वो अब जो थे आपका इन कॉजेज़ की वजह से लीवर काम नहीं कर रहा, सही है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? लीवर फेलियर बोलते हैं, सही है। अब लीवर फेलियर में आप जो थे जो पेशेंट होगा वो आपके पास मुख्तलिफ फीचर्स के साथ आएगा, सही है, मुख्तलिफ सिम्टम के साथ आएगा, सही है। उनमें आपके पास क्या होगी, जब लीवर फेलियर होगा तो वो आपके पास क्या होती है? अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन वो होगी, सही है। क्यों प्रॉपर्ली जो होते हैं अमोनिया वो अब एलिमिनेट नहीं होगा, तो अमोनिया लेवल आपके पास क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, रेस्टलेसनेस होगी, ड्राउजनेस होगी, सही है। स्लीपिंग वो जो थे उनको ड्राउजनेस होगी, ख्वाबदीदा होगा, सही है। डे एंड नाइट वो स्लीप करेगा, सही है। अच्छा, डे पे वो स्लीप करेगा और नाइट पे जो होते हैं वो जागेगा, सही है। थ्रोम्बोसिस फीचर उनमें आ जाती है, सही है। हाइपरटेंशन और अनकॉन्शियसनेस, तो ये सारी फीचर्स क्या करते हैं? प्रेजेंट करेगा जो लीवर फेलियर वाला पेशेंट है, सही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में हम जो लीवर फेलियर होते हैं उन पेशेंट को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं LFTs से, सही है। जो लीवर फेलियर जो लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह है, सही है, अल्ट्रासाउंड वगैरह से, RBS वगैरह या FBS वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह की जो कॉज हमने पढ़ी कि उसकी वजह से हो सकते हैं, तो वो भी हम देखेंगे, सही है। डायबिटिक उस पेशेंट में हम RBS FBS वगैरह देखेंगे, सही है। और क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की देखेंगे, सही है। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का नॉर्मल लेवल हम चेक करेंगे, सही है। अब हम बात करते हैं लीवर फेलियर की रिस्क फैक्टर्स वगैरह की, सही है। तो आपके पास मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं आपके लीवर वगैरह को, सही है। इसमें आपके पास कंस्टिपेशन आ गई, इसमें आपके पास प्रोटीन कैलोरीज आ गई अगर ज़्यादा ले रहे हो, सही है, या हाइपरटेंशन कंडीशन आ गई, डायबिटिक पेशेंट है, सही। तो ये सारी चीज़ें आपके पास लीड करती है किस चीज़ को? लीवर फेलियर वगैरह को, सही है। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? जनरल ट्रीटमेंट जो कॉज वगैरह आपके पास अगर हो रही है उसको ट्रीटमेंट करेंगे, सही है। लीवर टॉनिक वगैरह देंगे, सही है। जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट वगैरह हम करेंगे उसमें हम लिजोबियन वगैरह अगर कंस्टिपेशन वगैरह अगर हो रही है तो उस केस में हम देंगे, सही है। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? लीवर ट्रांसप्लांट वगैरह आपके पास क्या करते हैं, सही है। अच्छा, तो ये जो चैप्टर था इसमें हमने बात की थी मुख्तलिफ डिजीज़ ऑफ लिवर की, सही है। डिजीज़ ऑफ लिवर में हमने हेपेटाइटिस की बात की, सिरोसिस की बात की और लीवर फेलियर की बात की, सही है। हेपेटाइटिस में हमने मुख्तलिफ जो इसकी क्लासिफिकेशन हुई थी, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E, इन सारों को 1 बाय 1 हमने डिस्कस करा, सही है। और इसके जो क्या पॉसिबल काजेटिव एजेंट हैं, क्या ट्रांसमिशन मीडिया क्या उससे ट्रांसमिट हो सकता है, सही है। प्रिवेंशन क्या हम कैसे करेंगे उस चीज़ की, सही है। उसको ट्रीट कैसे करेंगे प्रॉपर्ली और कौन सी काजेज़ है, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स है, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस करा, सही है। होप्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।